पहले किलोमीटर का 15 रुपीज बता रहा है वो, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर किलोमीटर आगे जब जाएंगे तो 8 किलोमीटर पर खर्च करते रहेंगे हम। 15 में 8 प्लस करा तो कितना आया, फिर 8 प्लस करा तो कितना आया 31 ही आएगा ना। तो A1 मिल गया 15, टर्म 8 वेट बढ़ती जा रही है, तो ये डिफरेंस तो 8 ही हो गया ना। तो ये AP बन रही नहीं बन रही, बन तो रही है। तो ये AP है बेटा, क्या है आपकी AP है, क्योंकि टर्म पहली तो कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट टर्म कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो उनका आगे का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। और वो यही बोल रहा है हर किलोमीटर आगे 8 है। अब ये बना कैसे, आप ये भी कर सकते हो। चलिए फिर से आया बेटा, एक नया क्वेश्चन लेके आया। क्वेश्चन जो है बेटा अब आया हमारा 5.1 का पहला क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पहले सेकंड करा दिया, थर्ड करा दिया, फोर्थ कराया, फर्स्ट पहले क्यों कराया। फर्स्ट अगर मैं कराता तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इसलिए मैंने वालों को वो कराया, इसलिए अब फर्स्ट कराएंगे। अब आपको समझ आ जाएगा। पहले क्या बोल रहा है इसमें, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन, ये सिचुएशन दे रखी है 4 आपको, और इस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इन्वॉल्व मेक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इनमें से कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बतानी है और क्यों है ये भी बतानी है। सबसे पहला केस है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 ऑन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर का 15 रुपीज बता रहा है वो, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं। उसके बाद कह रहा है 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर किलोमीटर आगे जब जाएंगे तो 8 किलोमीटर पर खर्च करते रहेंगे हम। 15 में 8 प्लस करा तो कितना आया, फिर 8 प्लस करा तो कितना आया 31 ही आएगा ना। तो A1 मिल गया 15, टर्म 8 वेट बढ़ती जा रही है, तो ये डिफरेंस तो 8 ही हो गया ना। तो ये AP बन रही नहीं बन रही, बन तो रही है। तो ये AP है बेटा, क्या है आपकी AP है, क्योंकि टर्म पहली तो कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट टर्म कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो उनका आगे का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। और वो यही बोल रहा है हर किलोमीटर आगे 8 है। अब ये बना कैसे, आप ये भी कर सकते हो। लो A15 और D8, डिफरेंस 8। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी तो क्या बनेगी, A + 1D। A15 है भाई और D मेरा 8 है भाई, कितना आया 23। फिर ऐसी A3 निकाल लो, शुरू की 3 टर्म बहुत होती है AP के लिए। A + 2D, 15 + 2 × 8 कितना हो गया 31। चेक कर लो यही नंबर आया नहीं आया, यही तो आ रहे। तो ये तो AP है बेटा, क्लियर है। अब ये सेकंड क्वेश्चन को बाद में करेंगे, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट समझते हैं पहले हम। द कॉस्ट ऑफ डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग और व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, अब इसमें स्टार्टिंग किससे कर रहा है, 150 से। किससे कर रहा है, और हर उस पर कितना बढ़ा रहा है बेटा 50, हर उस पर 50 बढ़ा रहा है, तो अगला क्या आएगा नंबर 250 आएगा बेटा। अगला क्या आएगा 250 अगर ऐड करते हैं तो, और अगर 50 और ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो ये बन रही है AP, तो ये तो AP बन रही है ना, क्योंकि पहले किलोमीटर का फिक्स बोल दिया 150, उसके बाद 50 बढ़ाता जा रहा है, डिफरेंस 50 का है। अगर इसको भी निकालना चाहते हो आप, लो आ जाओ। A 150 हो गया इसी की तरह, D आपका कितना हो गया 50 हो गया, इसी फॉर्मूले डाल दो A + 1D वाले में। तो 150 + 1 × 50 कितना आया 200। देखो चेक कर लो, 200 था नहीं था, इधर चेक कर लो 150 A3 वाले में 2 × 50 कितना आया बेटा 100, 150 250। तो ये वही तो आ रहा है बेटा 150 200 250, है ना। तो ये भी AP है या नहीं है, यस ये भी AP बेटा। क्लियर है आपको इतनी बात। चलिए अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपके दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक कंसेप्ट बनता है बेटे। अभी देखो तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है अमाउंट का, क्या फॉर्मूला होता है बेटे, P1 + R/100 की पावर n पढ़ा है। प्रिंसिपल उसने 10,000 बता रखा है, 10,000 रुपये आपने क्या करें इसमें बेटे डिपॉजिट करें। जो डिपॉजिट करे होते हैं आपकी रकम वो प्रिंसिपल बन जाता है। रेट आपको 8% बता रखा है, R जिसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो, रेट है 8%। और टाइम अभी मैंने डाल रहा है, एन अभी नहीं डाला,
अभी समझ रहे हैं पहले, इसे काट देता हूं मैं। 2 25, इसका एलसीएम ले लेता हूं, 25 + 2 बटे 25, 10,000, तो ये आ गया आपका 10,000 27/25। अब जब मैं पहले साल का निकालूंगा, फर्स्ट ईयर अमाउंट, तो पावर कितनी आएगी, और जब सेकेंड ईयर का निकालूंगा तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1 की जगह पे, और जब थर्ड ईयर का निकालूंगा तो क्या हो जाएगी पावर उसकी जगह पे। बस पावर बदलती जाएगी, प्रिंसिपल नहीं बदल सकता, रेट नहीं बदल सकता, क्योंकि वो सबके लिए सेम है। बस क्या बदलेगा, ईयर की पावर बदलेगी। फर्स्ट ईयर पहले साल की, पहले 2 साल होगी, पहले तीसरे साल की, तो अमाउंट ऐसे निकलती है। तो अगर मैं इसको बनाऊं 10,000 इंटू पहला 27/25 ही आएगा। अगला अगर मैं बनाऊं सेकेंड टर्म 27/25 25 की पावर 2, अगला करूंगा तो 10,000 27 की पावर 27/25 की पावर 3। अगर नोट करो तो इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा ना, सेम नहीं आएगा बेटा। क्या आएगा, इसका रेशियो सेम आ सकता है, ये एपी नहीं बनेगी बेटा, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। इसको माइनस करूंगा और इसको माइनस, सेम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, आओ एक एग्जांपल समझाता हूं, अभी समझाता हूं। 10,000 को ए मान लिया भाई मैंने, सब में ए मान लिया, और 27/25 को बी मान लिया। ए बी स्क्वायर ए बी क्यूब, भाई इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, क्लियर है। अब इससे तो करके देख सकते हो, इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं समझ आ रहा आपको। अच्छा माइनस करो, डिफरेंस निकालो बेटा, ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही करते ना सेकंड में से फर्स्ट टर्म। क्या आया बेटा कॉमन, ए बी बराबर है बी -1। चलिए दूसरा डी निकालते हैं, ए बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, क्या कॉमन आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा। क्या बचा, बी -1, कहां से एम आ रहा है, ये ए बी है, वो ए बी स्क्वायर है, ये तो सेम ही है, लेकिन पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए डी की। क्या हो सकता है बराबर, तो डिफरेंस सेम हो सकता है इनका, नहीं हो सकता ना, तो फिर ये क्या बनेगी, एपी नहीं बनेगी बेटा, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। कारण मैंने ये सॉल्व ही करा, ये कारण ही था जो उसने पूछा था, वाई। ठीक है, क्लियर है सबको इतनी बात। चलिए अब आते हैं एक जो पार्ट रह गया हमारा, हाँ सेकंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है, हर बार वो 1/4 क्या कर दे रहा है, पंप रिमूव कर दे रहा है। हम अभी वॉल्यूम को वी मान लेते हैं, पहली बारी में क्या मान लेते हैं, वी। चलो आगे देखते हैं, हमने पहला वॉल्यूम माना वी, अब अगली बारी में क्या होगा, जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें से, हाँ उसका 1/4 वॉल्यूम घट जाएगा उसमें से, एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा बेटे, 4v - 1v 3v बटे 4, तो पहला v आया, दूसरा 3/v 4v आया। अब अगले पे जब जाएंगे तो इसका 1/4 फिर निकलेगा, अगले का जब मैं करूंगा तो 3v/4 - 3v/4 इंटू 1/4, उसका 1/4 फिर माइनस होगा, क्योंकि वो बोल रहा है उसमें बार बार एयर में से, उसमें क्या पंप में से निकाल, कॉमन निकाल लो, 3v/4 1 - 1/4, फिर से एलसीएम ले लो, कितना आया बेटे, 3/4 ही आएगा। तो ये 3/4 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर, क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो पहली टर्म आई v a1, ठीक है, फिर a2, फिर a3, पहली v, दूसरी 3/v 4/v, दूसरी तीसरी 3/4v स्क्वायर v, ये आया। क्या आपको लगता है ये बनेगा एपी, नहीं बनेगा। जैसी पावर बढ़ती जाती है ना, एक बात, जब पावर बढ़ती है तो वो एपी नहीं बनता, जीपी बनता है, वो 11th में आएगा, पर आपकी एपी नहीं बन सकती। लेकिन वो क्या नहीं बन सकती, पावर में बढ़ती जाएगी जब एपी। आओ मैं फिर से भी चेक कराता हूं, देख लो, वी को तो वी रहने दो, 3/4 को मैं वी ए वो मान लेता हूं, कुछ बी मान लेता हूं। चलो इधर अब मैं कर देता हूं, ए वी को मैंने ए मान लिया और 3/4 को बी मान लिया भाई, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया भाई, इसको बी मान लिया, और वी मेरा ए है, ये मैंने ए मान लिया, ये ए बी स्क्वायर हो गया बेटा, लो
अब फिर से वही कंसेप्ट बनेगा, देखना डी निकालना है इसका, ए बी माइनस ए कॉमन बी माइनस 1, फिर डी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या आएगा बेटा फिर से ए बी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस 1, बी माइनस 1 तो मैच कर जाएगा, तो लेकिन वो ए बी है वो ए है, हो सकता है सेम। जब मल्टीपल में चलेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी ऐसी, ये सेम नहीं बन पाएगा। डी दिखने में लग सकता है, ऐसे देखने में लग सकता है 3/4 आ तो रहा है दोनों में, पर वो पावर में बढ़ रहा है, पावर में बढ़ने से पावर एक्स्ट्रा आ जाएगी। देखो यहाँ बी नहीं बच रहा है, यहाँ बी बच रहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये भी क्या नहीं है, एपी नहीं है, इट इज ए नॉट एन एपी। तो ये 2 पार्ट एपी के थे, 2 पार्ट एपी के नहीं। अब मैं शुरू में कराता समझ आता, अब जब अभी इतनी मुश्किल हो गई समझने में, तो इसलिए मैंने आपको पहला क्वेश्चन नहीं कराया था, इसलिए सेकंड थर्ड फोर्थ कराया था। इसलिए एक्सपर्ट टीचर को पता होता है पहले क्या कराना है, बाद में क्या कराना है। क्लियर है बेटा सबको? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन के साथ। आए तो करो लाइक, अगर आपको हमारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो करो लाइक। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए।